हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर ब्लाउज़, जिसका लुक इस तरीके से है। कुछ फ़ोटो में आप देख सकते हो। बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है 36 के साइज़ का और इसको बोट नेक में हमने बनाया है। और डिज़ाइन अभी ट्रेंड में चल रहा है वो है, और सुंदर भी दिखता है, बनाने में भी आसान है। आइए चलिए बनाते हैं। तो इसको हमने किस तरीके से किया है कि पहले हमने सीधा कपड़ा ले लिया, उसके ऊपर इस तरीके से हमने देखो पीछे की साइड पे पट्टी लगाया, फिर सिलाई लगा के इस तरीके से कर दिया, फिर ऊपर की साइड और एक सिलाई लगा दिया है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा देना है। सिलाई हमारा लग चुका है। अभी इस तरह को अच्छे से बिठाते जाना है और दूसरी साइड भी सिलाई लगा देना है। तो ऐसे देखो एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो ये दूसरे पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे, आमने सामने के दोनों पल्ले को। तो ये हमारे दोनों पल्ले रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके जो नीचे का पार्ट आता है उसके लिए डिज़ाइनर ब्लाउज़ में ये है नीचे की साइड का। तो ये हमने बॉर्डर ले लिया है, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। बुकरम को हमने पहले ही प्रेस करके चिपका दिया था। अगर ये सारा पार्ट मैं दिखाने जाती तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता और आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने जो डिज़ाइनर है उसे ही इस तरीके से बता दिया है, ताकि आपको सबको सिलाई तो आती ही होती है। देखो ब्लाउज़ सिलने के लिए आइडिया ही ज़रूरी होता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो मैं दे दूँगी लिंक, तो आप भी इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और देखो इस तरीके से हमें कवर के साथ ही इस तरीके से अस्तर के साथ में हमने अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से हमने बना लिया है। आमने सामने दोनों पार्ट रहेंगे और यहाँ पे हमने कटिंग करते टाइम ही 1-1 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया था। तो यहाँ पर हमें पहले तो दोनों को जितना मार्जिन था उस हिसाब से हमने लेकर इसके ऊपर पिन लगा दिया है। तो पिन लगाने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई चला देनी है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पीछे वाले टक्स लगाने हैं। तो ये 4 इंच का हमने ले लिया है और आधा आधा इंच का ये दोनों तरफ इसी तरीके से हम मार्जिन लेकर टक्स का निशान बना देंगे और इस तरीके से रख कर हमें उसके ऊपर सिलाई चला देना है। तो ये दोनों टक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि ये ब्लाउज़ का जो पैटर्न है, ऊपर आप बटन मोती कुछ भी लगा सकते हो या तो लटकन भी बना सकते हो। तो अभी हमें ये दोनों पार्ट जो है उसको पिन निकालते जाना है और अच्छे से पक्का बारीक वाला सिलाई लेना है, जिससे हमारी पैटर्न भी अच्छी बने और मजबूती से बनकर ये रेडी हो जाए। अभी हमें गले की पाइपिंग भी करना है। तो इसके लिए मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी ले ली है, उसको डबल फोल्ड में इस तरीके रखे हैं। ये उरेब पट्टी है, सीधा नहीं लेना है, नहीं तो हमारा गला अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगा। और राउंड करना है तो फिर इसी तरीके से हमें करना है और इसको इस तरीके से रख कर उसके ऊपर सिलाई लगा देना है। तो ये इस तरीके से मोड़ के हमें सिलाई लगा देना है। तो ये हमारा पार्ट बनकर रेडी हो चुका है पीछे वाला। अब आगे वाला पार्ट भी इसके साथ अटैच करेंगे, जिसके लिए हमने क्या किया है कि पहले बाजू भी लगा दिया है, आगे का पार्ट भी। ये तो शायद किसी को आता ही होगा ये डिज़ाइनर बताने के लिए, लेकिन अभी फिटिंग का किस तरीके से करते हैं वो दिखा देती हूँ। तो ये इसके लिए हमने दोनों पार्ट को बटन पट्टी के साथ लगा के इस तरीके से पिन लगा दिया है। अभी हमें फिटिंग का भी मार्जिन लेके अच्छे से आपका फिटिंग आए, इसलिए देखो मैंने इस तरीके से दोनों पार्ट को इसी तरीके से करना है। मिला कर हमें यहाँ पर सिलाई लगा देना है, सीधा ही पार्ट रखना है, पूरा ब्लाउज़ सीधा कर लेना है।
और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पर देखो अच्छे से पकड़ के हमें लगाना है दोनों तरफ से, कि हमारा कपड़ा छोटा बड़ा ना हो, क्योंकि इसी के आधार पे हमें पूरा फिटिंग करना होगा। इसीलिए ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर जो नीचे की साइड एक आध पल्ला हमारा ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है तो वो तो हम कट करके निकाल देंगे। और मार्जिन के टाइम ही आप हो सके तो थोड़ा ज़्यादा ही लें, क्योंकि बिगिनर के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसका ब्लाउज़ ठीक से बने, तभी तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा और आगे काम करने का मन करेगा। तो आप इसी तरीके से कीजिएगा। तो मैं जो दिखा रही हूँ वो आपके लिए बहुत काम का है। तो देखो ये इस तरीके से हमारा थोड़ा बड़ा भाग था तो हम उसको छोटा कर सके। अगर पहले से ही आपने थोड़ा सा ही मतलब जितना मार्जिन है उतना ही लेते तो आप सिलाई में जाता वो सब होता, तो आगे जाके आप पूरा ब्लाउज़ ठीक से नहीं बना पाते। तो इस तरीके से हमें देखो एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल दिया है। फिर क्या करना है कि हमें ये जो 1.5 इंच की पट्टी है उसमें आधा इंच दोनों तरफ से अभी जॉइंट करने में भी जाएगा आधा इंच, आधा हमने फोल्ड करके मोड़ा है उसमें भी जाएगा। तो हमारा 1 इंच का पट्टी या आधा इंच का भी बच जाएगा, जिसको हमें इस तरीके से फिर वापस करके धारी की सिलाई लगा देनी है। ठीक है, पूरे में इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगने के बाद हमें क्या करना है, इस पार्ट को ऐसे मोड़कर कट कर लेंगे। फिर हमें इस तरीके से मोड़कर यहाँ से पक्का करके फिर मोड़ के पट्टी को अच्छे से हाथ से ठीक करते जाना है। अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो कहीं चुन्नट आ जाएगा और फिनिशिंग से हमारा ब्लाउज़ नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से देख लेना है, पहले अच्छे से लेकर दोनों तरफ हमें जो बाहर की तरफ सिलाई लगाई थी ना उसके ऊपर ही आ सके उतना ही लेना है। अभी कि हम उसको फिटिंग करेंगे तो देखना, आप है तो मेज़र टेप भी ले सकते हो या ब्लाउज़ आपका नाप का हो कस्टमर का, उसका भी इस तरीके से करके कर सकते हो। तो मैंने देखो इस तरीके से पूरा यहाँ से यहाँ निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को जोड़कर उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है, और ना ही तो इसमें कोई गलती होने का चांस है, और आपका ब्लाउज़ परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। आप भी इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। जो बिगिनर है उसको तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है, तभी तो वो अच्छे से बना पाएगा। हमें ये यहाँ पर 2-3 सिलाइयाँ चला देनी है। हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, आधा इंच तो पहले से ही हमने सीधे वाले पार्ट पर सिलाई चलाया था, वहाँ कट गया। फिर रहा 1.5 इंच, तो ये हमारा इस तरीके से है। उस पर हमने 2-3 सिलाइयाँ और लगा दिए। देखो ये हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी है। आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब